स्तुति सदा, मुझको चलाता प्रभु, करूं तेरी स्तुति सदा। आज का संदेश प्रभु के दास ओएम मैथ्यू बाइबल से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने दिया हुआ मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज से लेकर हम इब्रानियों का किताब से लगातार कुछ बातों को देखेंगे। इब्रानियों का किताब पहला अध्याय, इसका पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और बांधी बांधी से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। दूसरा पद, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इब्रानियों का किताब का लेखकों ने इसमें जिक्र नहीं किया है। कई लोगों को कई प्रकार का विचार है, लेकिन ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ, क्योंकि पुराना नियम से काफी वचनों को इस पद में हम इस किताब में इस पत्रिका में हम लोग देखता है। सो पुराना नियमों में जो अच्छा जानकारी रखने वाला व्यक्ति होगा इस किताब लिखा है, इसलिए पौलुस को ज्यादातर लोग अंगीकार करता है। कुछ लोग बरनबास का नाम और अप्पलुस करके एक व्यक्ति का नाम और कई लोगों का नाम लेकर के भी चर्चा चल रहा। इस किताब का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता। प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, सुपीरियोरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु से बड़ा कोई नहीं। प्रभु किस प्रकार बड़े हैं वो तुलना करते हुए प्रभु का श्रेष्ठता को इस किताब में बताया गया है। अभी पहला अध्याय का पहला पद हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग इसी प्रकार पढ़े, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और बांधी बांधी से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। पुराना नियम से लेकर हम लोग अध्ययन करने से बाप दादों से और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु ने समय समय पर जो बातें किया है, लेकिन एक संपूर्ण वचन का प्रकाशन पुराना नियम में हुआ नहीं था। लेकिन प्रभु ने समय समय पर इस्राएल लोगों के लिए बातें किया है। ये सब करने के बाद में यहां लेखक ने बता रहा है, इन अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का शिक्षा आरंभ किया, इसके बाद में अभी तक का समयों को बाइबल का परिभाषा में अंतिम दिन कहा जाता है। लगभग 2000 साल हो गया, हमें मालूम है। इस अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बातें कर, पुत्र के द्वारा बातें की मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली मानव जाति से बात किया है। पुराना नियम में बातें की, अभी आदम से प्रभु ने बातें किया, अब्राहम से बात किया, लेकिन वो डायरेक्टली मनुष्य का रूप धारण करके आकर बातें नहीं किया। लेकिन 2000 साल पहले हमें मालूम है, मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के रूप में उन्होंने इस्राएल देश में 3.5 साल का शिक्षा दिया। इसके बारे में कहता, संपूर्ण प्रवचन, संपूर्ण जो संदेश मानव जाति के लिए है, और इसके बाद में उनका मृत्यु के द्वारा स्वर्गारोहण किया। इसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा शिष्यों के द्वारा जो
नया नियम का किताब का रचना हुआ, उसमें प्रभु का वाणी हम लोग पढ़ते हैं। सो इतना ही समझिएगा, पुराना समय में, पुराना नियम में भविष्य वक्ताओं के द्वारा और बाप दादों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके पूरा संदेश नहीं मिला, जो बातें किया है, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर का संपूर्ण वचन मुझे और आपको दिया। इसलिए इस बाइबल को अंगीकार करना, बाइबल परमेश्वर का संपूर्ण संदेश है। इस संदेश को हम पूर्ण गौरव के साथ हम लोग अंगीकार करना, स्वीकार करना, प्रभु हमें सहायता करे। इसके बाद में हम लोग एक और बात पढ़ता है, इस प्रभु कौन है? प्रभु का कुछ गुणों को यहाँ बता रहा, इस प्रभु का श्रेष्ठता के बारे में कुछ बात हम लोग देखता है। और दूसरा पद में, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि का रचना भी हुआ। हम दो बात प्रभु के बारे में देखता है, एक तो सृष्टिकर्ता के रूप में, दूसरा है सब कुछ संभालने वाला। प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसके बाद पढ़ते हैं, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। सो प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। कोलोसियों की किताब पहला अध्याय का जो 16 पद में भी सृष्टिकर्ता के रूप में हम लोग देखता है। सो प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। इसके बाद लेखक ने बता रहा, सब कुछ संभालने वाला प्रभु है। इस दुनिया में कुछ भी होने दो, कोई भी प्रकार का समस्या हो, इस दुनिया को अभी तक संभाल कर रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे भाइयों, आज मेरा संदेश को सुनने वाला, कोई भी प्रकार का समस्या से गुजरने वाला, प्रभु का वचन बताता है सब कुछ संभालने वाला, आपको भी संभालने वाला प्रभु है। उस प्रभु को महिमा देते हुए हमारा मसीह जीवन आगे की ओर बढ़ाए। प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।